वेलकम टू माय चैनल कोडस्टोन टेक। मजेंटो की इस वेब सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे टेबल्स क्रिएट करना। मजेंटो में हम लोग टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मजेंटो में क्या होता है कि हम लोग डिक्लेरेटिव स्कीमा का यूज़ करके टेबल्स क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है, ऐप कोड, आपका वेंडर नेम, अपने केस में कोडस्टोन है, फिर एक्सटेंशन नेम जो कि हमारा बेसिक एक्सटेंशन है, फिर उसके बाद ETC फोल्डर। इसके अंदर हम लोग फाइल बनाते हैं dbschema.xml, ठीक है। तो ये फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं ETC के अंदर न्यू फाइल dbschema.xml, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर हमारा आएगा ये हमारा डिक्लेरेटिव स्कीमा नाम से हम लोग इसको जानते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो हमारी टेबल्स क्रिएट होती थी वो सेटअप के अंदर हम लोगों को इंस्टॉल स्कीमा और अपडेट स्कीमा करके बनाना होता था, लेकिन वो मेथड्स अब बंद हो गए हैं। तो अब हम लोगों को सिंपल dbschema.xml करके ये फाइल बनानी होती है, जिसके अंदर स्कीमा होता है, स्कीमा का डिक्लेरेशन होता है, उसके अंदर हम लोगों की टेबल्स होती हैं। ये एक टेबल है। चलिए इस टेबल में देखते हैं क्या क्या है। पहले इसमें टेबल का हमने नाम दिया है, हम एक टेबल बना रहे हैं एम्प्लॉय नाम की, और इसमें हम लोग पास कर सकते हैं अपना कमेंट। उसके बाद जितने भी कॉलम्स हम लोगों को बनाने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से कॉलम्स हैं। पहला एंटिटी आईडी जो कि हमारी प्राइमरी की रहेगी। इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या बना रहे हैं। एक हमारा एंटिटी आईडी, ये हमारी होगी प्राइमरी की, ठीक है। फिर हम लोग ले रहे हैं एम्प्लॉय का नेम, ये varchar है, इसकी लेंथ हमने 255 दी है। एम्प्लॉय नेम, इसकी varchar हम लोगों ने इसको प्रोवाइड किया है, और इसकी लेंथ हम लोगों ने दी है 255। इसके बाद हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिया। मान लीजिए अगर हमको डिस्क्रिप्शन डालना है कि एम्प्लॉय की डिटेल्स वगैरह डालनी है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, या उसकी हॉबीज़ वगैरह। तो हम लोगों ने एक लिया है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने varchar में लिया है उसकी सैलरी, ठीक है। या हम लोगों ने उसकी सैलरी ली है। सैलरी को हमने varchar में ही लिया है, और अनसाइंड लिया है। डिफ़ॉल्ट हमने 0 दिया है, और कमेंट हमने कर दिया एम्प्लॉय सैलरी। ये उसका टाइप है varchar लॉन्ग टेस्ट इंट एम्प्लॉय इंट, ठीक है। ये इन सभी के टाइप्स हैं। आगे फिर हमने लिया है कि जब हमने क्रिएट किया है तो इसका ये क्रिएशन टाइम दिया है, टाइम स्टैम्प, और जब भी अपडेट होगा तो वो उसका टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या किया है कि ये एंटिटी आईडी है, इसको हमें प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कंस्ट्रेंट क्रिएट किया है जिसमें हम लोग इसको प्राइमरी की देंगे, इस कॉलम को पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल है। इसको सेव किया। इसको सेव करने के बाद हमें एक कमांड चलानी होगी, php bin/magento setup upgrade। इस कमांड के चलाने के बाद से हमारा ये जो टेबल है ये हमारे डेटाबेस में ऐड हो जाएगी। पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये टेबल है हमारे डेटाबेस में एम्प्लॉय नाम की। हम लोग चेक करते हैं, एम्प्लॉय नाम की टेबल नहीं है। ये देखिए एम्प्लॉय नाम की टेबल हम लोग कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए अब इसको क्रिएट करते हैं। सेटअप अपग्रेड कमांड हमने चलाई। मैं पॉज करके आपको आगे तक दिखाता हूँ। तो ये कमांड हमारी पूरी यहाँ पर चल चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या यहाँ पर कोई चेंजेस हुआ एम्प्लॉय करके। इसको रिफ्रेश करते हैं पहले।
ये एक टेबल हमारी बन गई एम्प्लॉय नाम की। ठीक है, इसमें देखते हैं हमारा एंटिटी आईडी आ गई, एम्प्लॉय नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, सैलरी आ गई, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट आ गया। ठीक है, तो अगर हमको एक और टेबल बनानी है तो जस्ट इसके नीचे से हम लोग दूसरी टेबल का नाम देंगे। यहाँ पर टेबल नेम, मान लीजिए हमें ब्लॉक्स ही बनानी है, ब्लॉक्स बनाया, यहाँ हमने रिसोर्स दिया, हम लोग ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट इंजन कमेंट, ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने दिया ब्लॉक्स। ठीक है, इसको यहाँ टेबल को क्लोज कर लेंगे। हमने क्या किया, एक सिंपल टेबल बना लेते हैं, कॉलम नेम इक्वल्स टू आईडी ले लेते हैं, अनसाइंड रहेगी ये, अनसाइंड ट्रू, नलेबल फॉल्स। ठीक है, आइडेंटिटी इसकी लगा देते हैं, आइडेंटिटी इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये एक कॉलम हुआ, एक दूसरा कॉलम बना लेते हैं, टाइटल रख देते हैं, और हाँ एक और चीज़, एक्सरसाइज टाइप इंड हमने ये यहाँ पर नहीं लिया। ठीक है, इसको लेना ज़रूरी है, बिना इसके हमारी कोई भी टेबल प्रॉपरली नहीं क्रिएट ही नहीं होगी। ठीक है, हमने वेर कर लिया है, नलेबल हम लोग ट्रू कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, यहाँ से यूज़ कर लेते हैं नलेबल ट्रू, लेंथ हमने दे दी 255, कमेंट यहाँ हमने डाल दिया ब्लॉक टाइटल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यही हम लोग बना के चलते हैं, फिर से एक बार कमांड चलाएंगे और यहाँ पर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं बैक आके कि क्या हमारी ऐसी कोई टेबल तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे ब्लॉक्स, यहाँ हमने सर्च किया ब्लॉक्स, तो यहाँ देखिए कोई भी ब्लॉक्स नाम की कोई टेबल नहीं है अभी BOC के बीच में। ठीक है, AOC के बीच में, तो यहाँ पर हम कमांड रन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्राइमरी की भी प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे हम लोग प्राइमरी की आईडी, यहाँ पर इस आईडी को हमें प्राइमरी की बनाना होगा, यहाँ पर इसको लेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, और जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक हमारी प्राइमरी की जनरेट नहीं होगी। ठीक है, हम लोग को इस तरीके से प्राइमरी की हर एक टेबल की पर्टिकुलर जनरेट करनी पड़ेगी। अब एक बार फिर से हम लोग कमांड चलाते हैं। ठीक है, मैं पॉज करता हूँ, कमांड यहाँ पर चल चुकी है पूरी। चलिए इसको चेक करते हैं, यहाँ पर हम अपने डेटाबेस में आते हैं, यहाँ पे एक बार रिफ़्रेश करते हैं इसको, ये देखिए ब्लॉक्स करके हमारी ये टेबल जनरेट हो गई। इसमें प्राइमरी आईडी है और टाइटल हमारा एक जनरेट हुआ है। सेलेक्ट डेटा, अभी कुछ भी डेटा नहीं है, टेबल खाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने डेटाबेस को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं टेबल्स को डेटाबेस में। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए और जो भी इशू हो वो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।